वाल्मीकि रामायण में कुछ ना कुछ तो ऐसी विशेष चीज है कि जिससे ये मनुवादी डरते हैं जिसको लाने में, इसीलिए इनके मंदिरों में वाल्मीकि जी की तस्वीर नहीं होती। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब जब लोगों को पता चला नहीं भाई ये तो वाल्मीकि रामायण का नहीं है, तो हटा दिया। वो पता है आपको, अब वो हमारे किसी भी उसमें नहीं होता है वाल्मीकि जी के जो गोद में जो वो लिख रहे हैं रामायण, अब उसमें ये शब्द नहीं होता है, ये हटा दिया तुरंत। लव कुश ने किस तरह से वो उस सेना को हराया, विजेता सेना को हराया दो बच्चों ने, है ना। उससे इससे सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की शक्ति का, शिक्षा का, और शस्त्र अस्त्र की शिक्षा का, ज्ञान का पता चलता है कि किस तरह दो बच्चों से उन्होंने पूरी इतनी बड़ी सेना को हराया। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज हमारे साथ बातचीत के लिए अशोक अज्ञानी हैं, जो लगातार वाल्मीकि समाज की बात भी करते हैं, अपनी राय को भी बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं और जिनके एक इशारे पर पूरा वाल्मीकि समाज इकट्ठा भी हो जाता है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ये बताया जाता है कि रामायण जो थी एक तुलसीदास ने लिखी थी, एक वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन क्या कारण है कि भगवान राम के जो मंदिर होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के, उसमें वाल्मीकि जी को स्थान नहीं दिया गया है? उनकी फोटो तो दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देती है। हाँ, देखिए, बहुत सेंसिटिव ये सवाल है, क्योंकि हमारे सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी, सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी के बारे में जब रिसर्च हुई बाद में हमारे लोगों ने की है, बुद्धिजीवियों ने, साधु संतों ने, तो जब पता चला कि तो हमारे तो वाल्मीकि महाराज ने ही सृष्टि बनाई है, इसको पैदा किया है, सारा कुछ किया है। अब इन्होंने सब उस समय क्या चालबाजी की कि हमारे लोगों को जब गुलाम बनाया है, जब युद्ध चल रहा है, जब ये आर्यंस अनार्यंस का युद्ध चल रहा है, तो जो हमारे जो योद्धा थे संभर से लेकर के और तमाम मूल निवासियों को इन्होंने इस भारतीय उपमहाद्वीप पे जब कब्जा किया इन मनुवादियों ने, तो उस समय सबसे पहले हमारे लोगों की शिक्षा खत्म की जी। और जब आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा तो आप ना पढ़ लिख नहीं पाएंगे, और पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो फिर आप ना तो कोई चीज जान पाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा किसी भी चीज का। और इसीलिए ये क्या क्या लिखते रहे, कलम इनकी, किताब इनकी, जो मर्जी करते रहे। अभी 400 साल पहले वहां पर उन्होंने वहां बनारस में लिखवा दी तुलसीदास जी से वो रामचरितमानस, वाल्मीकि जी रामायण को अनुवाद करने के नाम पे लिखवा दिया। और उसी दौरान आकर एक रामायण, कम से कम 30-35 रामायण लिखी हैं। बंगला रामायण, ये रामायण, वो रामायण, मलयालम में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रामायण लिखी हुई हैं, अपने अपने हिसाब से लोगों ने लिखी है। लेकिन जो मूल बेस है वाल्मीकि रामायण, अब उसमें कुछ ऐसे भेद हैं कि जो इन्होंने हमें बताया, तुलसीदास की रामायण ने बताया, जो रामचरितमानस ने बताया, अब उससे वो मेल नहीं खाते। वाल्मीकि रामायण की वो चीजें मेल नहीं खाते, क्योंकि ये मुझे पता चला, जब मैंने भी दूसरों सुनता ही था, लेकिन जब मैंने वो सच्ची रामायण पढ़ी पेरियार साहब की, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा के, ठप्पा लगा करके उसको जस्टिफाइड माना और उसको कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक है। तो जब उसमें मैंने पढ़ा, उसमें देखा, उन्होंने पेरियार साहब ने वाल्मीकि रामायण में से 10 ऐसे चीजें लिखी हुई हैं कि महात्मा रावण को, जिसको ये विलेन बता रहे हैं, जो उसमें जो उसकी तुलसीदास की रामायण में जो विलेन है, वो वहां पर उस रामायण में वो बता रहे हैं कि वो महात्मा रावण, और उनको बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी और बहुत ही सहनशील, बहुत ही बढ़िया आदमी, मतलब 10 उनके सम्मान में, रावण के सम्मान में 10 चीजें पेरियार साहब की रामायण में, सच्ची रामायण में लिखी हैं, जो वाल्मीकि रामायण में वो चीजें रावण के लिए लिखी थी। तो इसका मतलब है कि रावण विलेन नहीं हो सकता फिर जी। तो इसका मतलब इसीलिए इन्होंने वाल्मीकि जी को इन्होंने रखा नहीं। जैसे भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब कोरोना हो रहा था 2021 का, तो इन्होंने वहां, मोदी जी ने वहां पर उसका शिलान्यास किया था राम मंदिर का, बिल्कुल, अयोध्या में। लेकिन उसमें मैंने सवाल भी उठाया था, इन्होंने ऑनलाइन जब बात की तो इन्होंने कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बोला, और उसमें एक छोटा शब्द 30-35 रामायण बोल के एक छोटा शब्द वाल्मीकि रामायण का बोला। और वहां पे जो 2 दिन इवेंट चला, वो तुलसीदास की वो रामचरितमानस का पाठ हुआ, ना कि वाल्मीकि रामायण का। भाई मूल रामायण वो, अगर आप तुलसीदास की रामायण को कह रहे हो कि ये तो अनुवाद है वाल्मीकि रामायण का, तो भाई वाल्मीकि रामायण का नाम लेने में क्यों डर रहे हो आप? या वाल्मीकि जी के हिसाब से जो उन्होंने काव्य रचना, बाबा साहब ने तो लिखा है वहां, उसमें उनके अपने वॉल्यूम 7 में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि रामायण के बारे में लिखा, महान ये काव्य रचना, खूबसूरत काव्य, ये शब्द बाबा साहब के हैं। तो उस काव्य रचना में उसको भी तो गा सकते थे ना, उसका भी तो पाठ कर सकते थे ना। आपने तुलसीदास की रामचरितमानस की
क्यों करी? तो इनको खतरा है उस रामायण से, उस जो असली मूल वाल्मीकि रामायण है कि उसमें आखिर रामायण नाम भी है कि नहीं भी है, उसका नाम क्या है वो भी पता चले। वो क्योंकि पहले हमारा जो आर्यभट्ट था, जो यहाँ था भारतीय उपमहाद्वीप, ये तो है ना अनार्यभट्ट था हमारा, तो इन्होंने आर्यभट्ट कर दिया उसको। हमारे जो आदिवासी जो कबीले थे, जो उसको वो आग जलाते थे और सारे लोग मिल करके बैठ करके शाम को पूरे दिन मेहनत करके बैठ करके बातें करते थे, शादी ब्याह वैसे होते थे। इन्होंने उसको यज्ञ में और उसमें परिवर्तित कर दिया, सारी चीजें हमारी उनकी ले ली, हमारे लोगों को हराते रहे। तो वाल्मीकि रामायण में कुछ ना कुछ तो ऐसी विशेष चीज है कि जिससे ये मनुवादी डरते हैं जिसको लाने में। इसीलिए इनके मंदिरों में वाल्मीकि जी की तस्वीर नहीं होती, क्योंकि अगर वहां फोटो लगाएंगे, स्टैचू लगाएंगे जैसे दूसरों के लगे हुए हैं, तो लोग आके पूछेंगे भाई ये कौन है जी, वाल्मीकि जी, तो इनकी रामायण कौन सी है, ढूंढेंगे लोग, खोज करेंगे। तो लेकिन हमारे लोगों ने, पंजाब के लोगों ने खास तौर पे, और जो हमारे और दूसरे लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी संत है, महात्मा है, बड़े बड़े हमारे संगठन है, धार्मिक संगठन है, उन्होंने इस पे रिसर्च करके और इसके ऊपर निकाला कि भाई वाल्मीकि रामायण में कुछ तो विशेष है, जिसमें महात्मा रावण क्यों लिखा। अगर रावण विलेन हो गए तो फिर उसमें महात्मा रावण क्यों लिखा हुआ है? तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो वजह, इस वजह से ये छुपा रहे हैं उस बात को। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है, इसीलिए तो इन्होंने शिक्षा पे दोबारा से प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी है। पता आपको भी, ये 4 दिन पहले जो अभी नई शिक्षा नीति लाए थे, उसके तहत इन्होंने सबसे पहले 10वीं के बोर्ड खत्म कर दिए। पता है आपने, बोर्ड की परीक्षा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा जब होती थी, जब मैं खुद भी बोर्ड का, मेरे टाइम पे तो और भी खतरनाक थे उसमें, तो हम रात भर पागलों की तरह पढ़ते रहते थे, लाइट जला के छतों पे घूम रहे, स्ट्रीट लाइट में बैठे होते थे, वहां पढ़ रहे हैं पागलों की तरह, कल पेपर है जी, रट रहे हैं। तो वो एक मेहनत होती थी, जो हम रट रहे हैं, पढ़ रहे, रट भी रहे तो दिमाग में आ रहा है ना, सीख रहे हैं ना मुझसे। लेकिन जब बोर्ड ही नहीं होगा तो अरे क्या जरूरत है, पास हो जाना, पढ़ने की क्या जरूरत है, मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो वो जो हमें सीखना था वो सब हमें सीखने से खत्म कर रहे हैं। क्योंकि इनके बच्चे जो है मालदारों के, वो तो जब पैदा होते हैं तो अंग्रेजी बोलते हुए पैदा हो रहे हैं। वो तो कंप्यूटर चलाते हैं, उनको सब पता है। उनके तो घर में जो मेड रखी होती है वो भी अंग्रेजी बोल रही हैं, वो सब कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौकर चाकर उनके लिए, उनके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उनको विदेश भेज देंगे पढ़ने के लिए। हमारी तरह बाबा साहब अगर विदेश नहीं पढ़ते तो यहाँ थोड़ी ना उनको मौका मिलने वाला था सब चीजें करने का। तो इसीलिए देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का जिक्र क्यों नहीं करते, और महर्षि वाल्मीकि जी का, भगवान वाल्मीकि जी का स्टैचू, फोटो अपने मंदिरों में क्यों नहीं लगाते? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को हम यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सवाल है। जब तक कि हमारी राज सत्ता इस देश में कायम ना हो, राज सत्ता कायम होगी तो हम उसको, अपने मूल रामायण को भी हम बाहर लेकर के आएंगे। सर, आप खुद वाल्मीकि समाज से आते हैं, लेकिन एक देखा जाता है जो SC/ST के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो ज्यादातर तुलसीदास की जो रामायण है उनको पढ़ते हैं, भगवान राम पर इतना पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनको एक्चुअली वो पढ़ते क्या है, उनको तो सिखाया बताया गया, पढ़ने का अधिकार तो अब मिला है। तो उनको तो जो इन्होंने उनकी बस्तियों में आकर के उनको बताया, प्रचार किया, तो वो तो वही मानेंगे ना। अब वो बेचारे पढ़े लिखे थे नहीं, उनको पता है पढ़ाई लिखाई तो अभी 10-15 साल से ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से लोग ढूंढ रहे हैं। तो आज तक इन्होंने प्रचार ही तुलसीदास की रामचरितमानस का किया है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का प्रचार ही नहीं करा, तो हमें पता कैसे चलेगा? या तो हम सुन करके समझ सकते हैं, कोई चीज सीख सकते हैं, जब हमें पढ़ना नहीं आता तो कोई जो बोल रहा है तो हमें उसको ग्रहण करना होता है, ठीक है। या फिर हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हम खुद करते हैं। तो जब वाल्मीकि रामायण का इन्होंने प्रचार ही नहीं करा, इन्होंने पहले लिखा जाता था, आपको मैं बता देता हूँ, 10-15 साल पहले जहाँ भी हमारे मंदिर होते थे, वहां पर भी जो फोटो होती थी वाल्मीकि जी की हमारी, तो उसमें जो वो रामायण होती थी, उसमें लिखा होता था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब जब लोगों को पता चला नहीं भाई ये तो वाल्मीकि रामायण का नहीं है, तो हटा दिया वो। पता है आपको, अब वो हमारे किसी भी उसमें नहीं होता, वाल्मीकि जी के जो गोद में जो वो लिख रहे हैं रामायण, अब उसमें ये शब्द नहीं होता है, ये हटा दिया तुरंत, क्योंकि वो लोगों को पता चल गया भाई ये तो गुरुजी की रामायण का नहीं है, ये तो उनके रामचरितमानस का है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, तो उन्होंने जिस चीज का प्रचार किया, जिसके पास शिक्षा थी, कलम थी, शक्ति थी, जिसने हमें बताया, जो हमने वही सुन लिया, वही सीख लिया। तो इसीलिए प्रचार ज्यादा उन्होंने उसका करा, और वाल्मीकि रामायण का आज तक प्रचार नहीं हुआ। तो मैं तो धन्यवाद अदा करता हूँ पेरियार साहब का,
और लल्लन सिंह यादव जी का, जिन्होंने की टक्कर लेकर के और उसमें वाल्मीकि रामायण जी की मुख्य मुख्य चीज निकाल करके और उसको समाज में लेकर के आए, और उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा, जुर्माने सहने पड़े, और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने तो इनके खिलाफ ही फैसला दे दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी और 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर केस का नंबर भी है उसमें, और उसको जस्टिफाई किया, राइट बताया और अपनी मोहर लगाई उस पर कि बिल्कुल ठीक है। और उनको उस समय 400 रुपए भी दिए थे। वो रामायण भी वापस की थी जो जब्त कर ली थी, और उसको कहा इसको प्रचार प्रसार कीजिए। तो वो दो जजों की वो बेंच थी जिसने सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था। तो अगर वो नहीं आती सच्ची रामायण तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि वाल्मीकि जी रामायण में जो रावण है वो विलेन नहीं है। ये चीजें हमें पता नहीं चलती, और पता नहीं और क्या क्या खास चीजें हैं, जैसे लव कुश का है, जैसे शंभूक वध है। शंभूक जो हमारे आखिरी शिक्षक रहे देश के मूल निवासी के, तो उनको किस तरीके से उनकी हत्या की गई, ठीक है। लव कुश ने किस तरह से वो उस सेना को हराया, विजेता सेना को हराया 2 बच्चों ने, है ना। इससे सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की शक्ति का, शिक्षा का, और शस्त्र अस्त्र की शिक्षा का, ज्ञान का पता चलता है कि किस तरह 2 बच्चों से उन्होंने पूरी इतनी बड़ी सेना को हराया। तो ये सब चीजें हमें पता नहीं चलती। और देखिए, इसीलिए हमारे जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, धर्म स्थल हैं, जो भी हैं हमारे, और हमारे धार्मिक जो संगठन है, वो आसमानी झंडा लगाते हैं। सर, वर्तमान समय की अगर बात करें तो बौद्ध समाज बढ़ चढ़कर पाखंडवाद में घुसता ही जा रहा है। सर, क्या कारण है इसका? देखिए, उनका मीडिया, उनका प्रचार, सुबह उठते ही देख लो आपके, चाहे वो अब सोशल मीडिया जो उनके भगवानों के उनके साधु वो लगे हुए हैं, और जो देखो आस्था चैनल, फलाने चैनल, डिगड़े चैनल, वो सब लगे हुए हैं, बता रहे हैं अपने उसके पंथ के बारे में, भगवानों के बारे में, आस्थाओं के बारे में। नए ये रोज नए नौजवान खूबसूरत लड़के हैं, इन्होंने साधु संत आपने देखे ना, वो कैसे एक से एक खूबसूरत अट्रैक्शन पैदा करते हैं। देखो अपने उसका कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपने जो है, हमारे पास लिमिटेड साधन है। हमारे लोग अभी इतने वो ताकतवर नहीं है फाइनेंशियली, हमारे पास मीडिया हाउसेज नहीं है, अखबार हमारी बात बताता नहीं है, हमारे जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो अब क्या करें? लेकिन सोशल मीडिया के लिए भी हमें, क्योंकि जो दिल्ली के बाहर जो बहुत सारे गांव है, कभी मैं पंजाब भी जाता हूँ, आप कभी यहाँ ट्रेन में गए हो, यहाँ से कुरुक्षेत्र, यहाँ से दिल्ली से बाहर निकल के करनाल को पार करते ही आपका नेटवर्क नहीं आएगा। ये तो यहाँ ये रोड की बात बता रहा हूँ मैं, गांव देहातों में कहाँ नेटवर्क आएगा। तो और दूसरा, हमारे लोगों के पास कैमरे नहीं है, संसाधन नहीं है, जो हाई फाई 20-20 हजार के फोन नहीं है जिसपे रिकॉर्डिंग कर पाए, जिनको कि वो सोशल मीडिया पे डाल सके। हमारे साधु संत तो बेचारे वैसे ही गरीब हैं, क्योंकि हमारे मंदिरों में भी कम लोग आते हैं, और जो हमारे लोग जाते भी हैं तो इतने ताकतवर नहीं है कि वहाँ पैसा ज्यादा चढ़ा पाए या कुछ कर पाए। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग लड़ रहे हैं एक्चुअल वाल्मीकि रामायण को, और गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं उनको, ओरिजिनल शिक्षाओं को ला करके समाज में प्रचारित कर रहे हैं। अभी योग वशिष्ठ जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखे हुए जो नियम कानून थे, जो असली चीजें थी, उनको निकाल के प्रचार कर रहे हैं। वो अभी 20-25 लाख रुपए कितना खर्चा हुआ, सबने जोड़ जाड़ करके 7-8 साल की मेहनत से उसको किया है। अभी हमारे, ऐसा नहीं, हमारे लोग भी लगे हुए हैं, मगर धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे। इसीलिए सत्ता जरूरी है। अगर सम्राट अशोक के पास सत्ता नहीं होती तो बुद्ध का इतना प्रचार इस देश में नहीं हो सकता था। ये पता है आपको? क्योंकि उन्होंने 84,000 तो बौद्ध स्तूप ही खड़े करे, और पूरी जगह जगह अफगानिस्तान से लेकर के और इंडोनेशिया, मलेशिया तक उन्होंने बुद्ध के मंदिर बनवाए, बुद्ध की शिक्षाएं लिखवाई। और जब मैं एक बार, मेरे को मौका मिला था वहाँ इंडोनेशिया जाने का, तो वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर योगी करता, वो एक जगह का नाम है जिसमें कि खूबसूरत बुद्ध टेम्पल है, वहां मुझे जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। तो अगर सत्ता नहीं होती तो क्या वो, क्यों सत्ता के साथ शक्ति आती है, धन की शक्ति आती है, अर्थ की, तंत्र की, सबकी शक्ति आती है, ठीक है। तो जब अगर आपके पास सत्ता होगी तो आप फिर, जैसे बहन मायावती जी ने बनाया ना, यूनिवर्सिटियां बनाई, स्कूल बनाए, उन्होंने दुनिया भर का उन्होंने काम किया सारा। तो अगर शक्ति आई जब तो किया ना। तो अगर शक्ति नहीं आएगी, आपके पास सत्ता नहीं आएगी, तो शक्ति नहीं आएगी। इसीलिए बाबा साहब ने कहा राजनीति करो, क्योंकि राजनीति सत्ता की चाबी है, और सत्ता की चाबी से जब आप ताला खोलोगे सत्ता का, राजनीति की चाबी से, तो आपके रास्ते खुलेंगे। मैं बार-बार आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है, वाल्मीकि समाज की जो रामायण है वो आगे बढ़ पाएगी, इसका प्रचार प्रसार हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल होगा। देखो, मैं खुद भी करता हूँ, जगह जगह मैंने बहुत सारी जगह उसके फर्क भी बताए मैंने कि भाई उसमें क्या क्या फर्क है, सारी चीजें हैं। और हमारे जो बहुत सारे जो धार्मिक संगठन हैं,
वो सामाजिक लोग धार्मिक संगठन चला रहे हैं, उस पर डॉक्टर मुकेश अनार्य दबा के बहुत गाने बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे रावण साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा काम कर रहे हैं इस पे। एक्चुअल रामायण को जो वाल्मीकि समुदाय के जो लोग हैं, जो महर्षि वाल्मीकि जी के उसके, तो उनको उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरे देश के अंदर एक्चुअल रामायण का प्रचार हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा। अब देखिए ये एक गलत शब्द फैलाते थे हमारे वाल्मीकि महाराज के बारे में, वो गलत कहते थे। अब वो जैसे ही कोई वो शब्द को इस्तेमाल करता तो तुरंत समाज सड़कों पे आकर के FIR वगैरह दर्ज कराता, तो वो शब्द कहने बंद हो गए। ठीक है जी। तो इसीलिए हमारा समाज जागरूक हो रहा है पढ़ लिख करके, और वाल्मीकि समाज बहुत जल्दी बीड़ा उठाया हुआ कि एक्चुअल मूल रामायण को हम अपने समाज नहीं, देश दुनिया के सामने लेके आए कि मूल रामायण ये है। और ये उसमें भले ही राम हीरो हो, चाहे रावण हीरो हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो महर्षि वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जो उसमें लिखा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको समाज के सामने लेके आए। तो अशोक अज्ञानी जी का कहना है कि इनकी जिम्मेदारी, वाल्मीकि समाज की जिम्मेदारी है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है हमारी रामायण, उसको ही सामने लेकर आ जाए, लोगों को दिखाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।